बाबरी मस्जिद कैसे नहीं बाबरी मस्जिद शुरू कैसे हुआ? आपने रात के अंधेरे में जाकर वहां पर मूर्तियां रखकर आपने उसको सील कर दिया और फिर आपने बगैर मुसलमान को पूछे वहां पर आपने पूजा शुरू कर दी। फिर राजीव गांधी प्रधानमंत्री जब थे आपने बगैर मुस्लिम पक्ष को सुने आपने ताले खोल दिए। सुप्रीम कोर्ट को आपने वादा किया कि बाबरी मस्जिद को हाथ नहीं लगाएंगे। 6 दिसंबर को आपने मस्जिद को शहीद कर दिया। अगर मस्जिद शहीद नहीं होती बाबरी मस्जिद की तो कोर्ट का ऑर्डर क्या आता? ठीक है, कोर्ट का सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आ गया। सुप्रीम कोर्ट ने अपने ही सिविल टाइटल सूट जजमेंट में कहा कि 91 का एक्ट भारत के बेसिक स्ट्रक्चर संविधान का हिस्सा है, तो फिर लोअर कोर्ट्स को तो सुनना चाहिए ना सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर को। सर, तो इस फैसले से ये जो आया है उससे एक आम मुसलमान डिसअपॉइंटेड हुआ है, आप डिसअपॉइंटेड? बिल्कुल सेटबैक है ये सेटबैक है। इससे देश में डिस्टेबलाइजिंग इफेक्ट पैदा हो सकता है, होगा नहीं हो सकता है, क्वेश्चन मार्क। निकलते मंदिर से फैसला मिल गया है, हमें आज बहुत खुश है। अदालत के दरवाजे क्या बाबा से दरबार में गई थी, दर्शन की बाबा से क्या मांगा? बाबा से मांगा है कि बाबा बहुत दिन हो गए इंतजार करते, तारीख पे तारीख मिल रही थी, आज जरा फैसला दे दो। आज फैसला आ गया, पूरा हिंदू समाज खुश है। कितनी खुशी है? खासकर बात अगर आप बहुत खुशी है, हमारी खुशी का कोई अंदाजा नहीं लगा सकते। हिंदू पक्ष के वकील विष्णु शंकर जैन जो सनातन के एक धर्म ध्वजा के रूप में उभरे हैं, धर्म ध्वजा वाहक के रूप में उभरे हैं, मैं विष्णु शंकर जैन जी को बहुत बहुत आशीर्वाद, बहुत बहुत साधुवाद देना चाहता हूँ। हिंदू समाज को एकत्रित होकर विष्णु शंकर जैन जी का भव्य अभिनंदन और सम्मान करना चाहिए। जो समाज अपने योद्धाओं का सम्मान नहीं करता, उनकी सहायता नहीं करता, वह समाज नष्ट हो जाता है। अब कोर्ट ने इस मामले को आगे सुनवाई के योग्य माना है। कौशिक एक्ट 1991 के सिलसिले में जो कुछ भी ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कहा था, उससे इस बात की उम्मीद जागी थी कि अब मंदिर और मस्जिद से मुताल्लिक़ तमाम मामलात हमेशा के लिए सुलझ गए, हमेशा के लिए हल हो गए हैं। लेकिन उसके बावजूद भी जो कुछ भी ये फैसला या राय आई है, हम लोग ज़ाहिर सी बात है कोर्ट्स के तमाम फैसलों का एहतराम करते हैं और इस पर अपनी लीगल टीम आगे स्टडी करने के बाद अपनी राय पेश करेगी। इस पर सुनवाई हो सकेगी और लंबे समय से लोगों की अपेक्षाएं थी कि मां संगार गौरी की पूजा हो सके। जो शिवलिंग को लेकर के वहां सवाल खड़े किए जा रहे थे, इन सारे सवालों के जवाब अब कोर्ट के द्वारा मिल सकेंगे। लेकिन हम मानते हैं कि इस पूरे मामले में दोनों ही पक्षों को धैर्य और संयम दोनों का परिचय रखना चाहिए। जो भी तथ्य है, जो भी तर्क है, जो भी साक्ष्य है, वो कोर्ट के सामने रखें। भारत एक ऐसी देश है जहां स्वतंत्र न्यायपालिका है और किसी भी बात का फैसला करने में न्यायपालिका सक्षम है। सब लोगों को इस बात का बहुत मैच्योरिटी के साथ परिचय देना होगा कि जो भी फैसला आएगा उस फैसले को सबको स्वीकार करना होगा। जिस तरीके से अदालत का ये फैसला आया है, मैं अदालत के फैसले का सम्मान करता हूँ, मैं भारतीय अदलिया का एहतराम करता हूँ। मगर मैं बार बार ये बात कह रहा हूँ कि मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, इमामबाड़ा, सैनिगाह या चर्च हो, इसको ये सब आस्था के केंद्र हैं। यहाँ के ऊपर इंसान मन की शांति के लिए जाता है और यहाँ के ऊपर इंसान इसलिए जाता है ताकि उसके जहन को सुकून मिले। मैं बार बार ये बात कह रहा हूँ कि हिंदू मुस्लिम दोनों धर्मगुरु और लोकल बनारस के दोनों धर्मगुरु बाकायदा बैठ जाएं और बैठ के इस मसले का कोई अदालत के बाहर हल निकाल लें। इसलिए कि वहाँ पर शिवलिंग था कि नहीं था, ये एक अलग विषय है। क्योंकि मस्जिदों के अंदर हौज होते थे, हौज के अंदर फव्वारे होते थे और फव्वारे को आप शिवलिंग का रंग दे रहे हैं, मेरे ख्याल से ये बिल्कुल गलत है। लिहाजा मंदिर और मस्जिद के नाम पर इस मुल्क के अंदर भाई को भाई से बहुत लड़ा दिया गया। लिहाजा हिंदू मुसलमान आपस में ना लड़े, बल्कि हम सब मिलके गरीबी, बेरोज़गारी और जहालत से लड़ें। जितना जितना हिंदू और मुसलमान गरीबी, बेरोज़गारी और जहालत से लड़ेगा, उतना उतना हमारा देश तरक्की करेगा। वरना अब हिंदू मुस्लिम की सियासत बहुत हो चुकी, मंदिर मस्जिद की सियासत बहुत हो चुकी। लिहाजा ज्ञानवापी का मामला हो या बाबरी मस्जिद का मामला हो, हम अदलिया का एहतराम करते हैं, मगर इसके अंदर ये मामलात जो हैं, मैं इस मामलात को अदालत के बाहर हल करना ज़्यादा बेहतर समझता हूं। के मामले में आज जो निर्णय आया कि यह मुकदमा चलेगा, अखिल भारतीय संत समिति इसका स्वागत करती है और प्रसन्नता व्यक्त करती है।
आगे जब मुकदमा चलेगा तो इतिहास की परत दर परत खुलेगी, सर्वे रिपोर्ट्स खुलेंगे और सर्वे साक्ष्यों के आधार पर फैसले होंगे। इससे बेहतर ये होगा कि न मैं जीता न तू हारा। इतिहास का सत्य क्या है ये उन्हें भी पता है और हमें भी पता है। इसलिए मुकदमों के माध्यम से अंतहीन सिलसिला एक शुरू हो और फिर एक दूसरे के जख्म पूरे दे जाएं। बेहतर होगा कि मुस्लिम समाज को बैठ कर के विचार करना चाहिए कि ऊपर की कोर्टों में जाने से अंत में क्या होगा, सुप्रीम कोर्ट तक जाएगा, निर्णय तो जो होना है साक्ष्य जहाँ होंगे वही होगा। तो बैठ के विचार करिए और हिंदुओं के पवित्र स्थल जो तोड़े गए मुगल आक्रांताओं के द्वारा वो उन्हें वापस दे दिए जाए। शायद इस मुकदमे का सर्वोत्तम हल यही होगा। और सारे सबूत वहाँ उपस्थित हैं। निश्चित है कि यह ज्ञान वापी का भी आदेश हिंदू के पक्ष में हो जाएगा। तो मंदिर जो भगवान शंकर का है वह बनने लगेगा। इसलिए ज्ञान वापी के संबंध में जो भी कोर्ट ने कहा है वह स्वागत योग्य है। धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने सारी सबूतों को समझ करके कि यह मंदिर है और मंदिर के पक्ष में ही होना चाहिए, इसलिए मुस्लिम पक्ष का जो दलील था उसको खारिज किया और हिंदू पक्ष को स्वीकार किया। आगे तारीख पड़ी है, उस तारीख पर पूर्णतया बहस होगा। बहस के बाद सबूतों के आधार पर कोर्ट निश्चित है निर्णय करेगी। माननीय न्यायपालिका का जो भी फैसला है वो सबको मान्य है और हम सब माननीय न्यायपालिका का सम्मान करते हैं। मदरसा सर्वे पे क्या कहेंगे? मदरसा सर्वे जो है वो एक सकारात्मक कदम है ताकि ऐसे मदरसे जहां हमारे अल्पसंख्यक समाज के युवा छात्र पढ़ते हैं उनको बेहतर सुविधा मिले। इस सर्वे के अगर आप बिंदु देखेंगे तो स्पष्ट है कि ये बिंदु पूछा गया है कि उन छात्रों को बेसिक फैसिलिटी मिल रही है कि नहीं, फर्नीचर कैसा है, पेयजल कैसा है। इसके साथ साथ उस सर्वे में कॉलम ये भी है कि कौन सी सरकार की योजना वो मदरसा उस किस योजना का लाभ ले सकता है। अल्पसंख्यक कल्याण की बहुत सारी योजनाएं हैं, नया सवेरा है, नई उड़ान है, नई रोशनी है, कौशल विकास की योजनाएं हैं। तो उसमें एक ये कॉलम भी है कि कौन सी योजना का लाभ वो मदरसा लेना चाहता है ताकि उस योजना से उस मदरसे को कनेक्ट करके वहाँ के छात्रों को एक बेहतर भविष्य दिया जा सके। लेकिन इसका विरोध भी हो रहा है, इसका विरोध भी लोग कर रहे हैं। इसका कोई विरोध करने का कोई औचित्य नहीं है। सब कोई सार्थक तरीके से सकारात्मक मन से आगे बढ़े और योगी सरकार ये इसका मंशा है सबका साथ सबका विकास, और हम पूरी ईमानदारी से धरातल पे अपने युवाओं के लिए, नौजवानों के लिए काम कर रहे हैं।